नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से ये पूछा कि भाई मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो जब मृत्यु के बारे में पता लग गया तो जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया और पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर के जन्मेजय बहुत दुखी हो गया। शोक के कारण आंखें नम हो गई, आंखों के अंदर आंसू आ गए। शोक भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि मेरे पिता की कोई गलती भी नहीं थी, एक जरा सी गलती के कारण मेरे पिता को श्राप मिला। चलो श्राप मिला समझ में आ गई, परंतु यदि कोई बचाने के लिए आ रहा था तो तक्षक ने रोका क्यों? ये तो काम बहुत गलत हो गया, जिसके कारण पिता की मृत्यु हुई है। उस दुरात्मा तक्षक को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। मन के अंदर बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने मेरे पिता का नाश किया है, मैं उसका नाश कर दूंगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप तो एक बहाना मात्र है। चलो मान लो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तक्षक आ जाता, काट लेता, पिता की मृत्यु हो जाती, परंतु ऋषि को रोका क्यों? वो दोबारा जीवन भी तो दे सकते थे। दोनों की बात रह जाती, उसमें तक्षक का क्या जाता? जन्मेजय ने श्रृंगी को गुनहगार नहीं ठहराया, क्योंकि जन्मेजय कहते हैं कि भाई गुस्से के कारण उन्होंने ये श्राप दिया। मेरे पिता ने पिता का उसके का अपराध किया, इसलिए ये श्राप हो गया। परंतु तक्षक को क्या दिक्कत है? तक्षक को प्रॉब्लम क्या है? अरे ब्राह्मण को धन चाहिए था, हम धन दे देते, तक्षक ने क्यों दिया? और धन भी दे दिया, फिर बीच रास्ते में से वापस क्यों लौटाया उसको? हमारे मंत्री इतना धन उस ब्राह्मण को दे सकते थे कि तक्षक को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मुझे तो यूं लगता है कि सारा का सारा अपराध तक्षक का है। इसलिए मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प लेता हूं कि मैं तक्षक को नहीं छोड़ूंगा। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। वाह महाराज, कमाल कर दिया आपने, तो पिता की मृत्यु का तो बदला लेना ही चाहिए। राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुला करके कहा, अपने कुल पुरोहित होते हैं,
राजगुरु होते हैं, उनको बुला लिया और बुलाकर के कहा, महाराज दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा करी है, तक्षक के कारण ही मेरे पिता मरे हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। मैं तो कहता हूं हवन ही करवा दो, यज्ञ करवा दो और उस यज्ञ के अंदर तक्षक को स्वाहा कर सकूं, खत्म कर दूं। ऋत्विजों ने कहा, राजन देवताओं ने आपके लिए पहले से ये यज्ञ निर्माण कर रखा है। हाँ, ये तो विधि का विधान है। हाँ, ब्राह्मण का श्राप देना और तक्षक जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को वापस लौटाना तक्षक का, और सर्प यज्ञ करना, ये तो पहले से सुनिश्चित है। तो ये तो पहले से ही यज्ञ निर्माण कर रखा है और पुराणों में प्रसिद्ध है कि हम करते भी वही है जो पहले सुनिश्चित होता है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त कोई और दूसरा कर भी नहीं सकता, आपने ही करना है, ऐसा पुराणों के अंदर बताया गया है। हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है, हम करवाएंगे। अच्छा, बात यह है कि जो पहले से सुनिश्चित होता है, भले ही करने योग्य ना हो, करने वाले भी मिल जाते हैं, भले ही करने योग्य ना हो, पक्का वो विधि का विधान है फिर, परंतु करने वाले भी मिल जाते हैं। ऋत्विज कहते हैं, महाराज हम करवाएंगे, हमको विधि मालूम है। ऋत्विजों की बात सुनकर के जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तो मैं तक्षक को जला ही दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं यह यज्ञ करना चाहता हूं, आप लोग इसकी जो सामग्री है वो एकत्रित करो, जो जो भी यज्ञ के अंदर लगता है वो सब सामान आप इकट्ठा करो। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार बहुत सुंदर यज्ञ मंडप बनाया और यज्ञ मंडप के लिए जगह को नापा, क्योंकि यज्ञ मंडप का भी एक विधान होता है कि कितना लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। तो उस यज्ञशाला बनाने के लिए जगह को नापा, यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया गया और राजा जन्मेजय को दीक्षित कर दिया, खम्मनी बांधी, मौली बांधी कि भाई तुम इसके जजमान हो और हम यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण। उस समय एक विचित्र घटना घटी, बड़ी अजीब घटना। किसी काल कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है वो समय अच्छा नहीं है। देखो, काम करने के पहले हमको समय देखना बहुत जरूरी है। कई लोग आजकल आप देखते होंगे, किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो वो लोग मुहूर्त का विरोध करते हैं, वो लोग मुहूर्त का विरोध करते हैं और वो कहते हैं सब दिन परमात्मा के बनाए हुए हैं, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, जब मर्जी करें, उसमें हर्ज क्या है। परंतु सही है, तिथि, नक्षत्र, समय, काल व्यवस्था ये जो बनी है ये बड़ी विचित्र है। राजा जन्मेजय का यज्ञ के लिए जब वो जगह नापी और मंडप तैयार किया, ब्राह्मण कहते हैं कि वो समय ही अच्छा नहीं था। अच्छा, वो समय अच्छा नहीं था। तो एक ब्राह्मण वहां पर आए
और वहां पर आकर के कहने लगे कि देखो तुमने ये जगह तो नाप ली और यज्ञ मंडप भी तैयार कर रहे हो, परंतु ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। कई बार आप देखते होंगे ऐसा होता है कि हम यज्ञ रख देते हैं और बीच में धुआं हो जाती है। तो वैसे हो जाती है ना। अलग ही राग। हाँ, तो ऐसे ही इस यज्ञ के अंदर हुआ कि यज्ञ, ब्राह्मण ने कहा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। उसे देखकर ये मालूम हुआ कि जब ये यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकेगा तो इस यज्ञ का मतलब क्या है। अब ये ब्राह्मण ने डायरेक्ट राजा को नहीं बताया, किसी मंत्री को बताया। कई बार क्या होता है कि सामने वाला ज्यादा क्रोधी या कुछ गुस्से वाला है ना, या फिर हमारी बात को नहीं मानने वाला होता है, तो जो जानकार लोग होते हैं ना वो आजू बाजू में खुसर फुसर करते हैं, डायरेक्ट उसको नहीं बोलते, करते हैं ना। तो वो आजू बाजू में खुसर फुसर करते हैं। ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आकर के देखा कि ये तो मुहूर्त ही गलत है, और जब मुहूर्त गलत है तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, मंत्री को कह दिया। अब मंत्री तो फिर राजा के खास होते, दौड़ करके राजा के पास में गया मंत्री, और मंत्री ने कहा महाराज, एक ब्राह्मण ने हमको ये बात कही है कि ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, मुझे ये सूचना मिली है। बस इतना कहते ही जन्मेजय तो गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा, रे मूर्ख हो, मैंने जगह जगह चौकीदार रक्षक बिठा रखे हैं, ऐसे आदमी को तुमने अंदर आने ही क्यों दिया? ऐसे आदमी को तुमने अंदर आने ही क्यों दिया? अच्छा, कई बार आप देखते भी होंगे, वो किसी को सदमति देते हैं या सीधे रास्ते पर लेकर के जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ये तो फालतू के बहमों में डाल देते। हाँ, सही बात है। ये तो फालतू के बहमों में डाल देते, हम इन चक्करों को नहीं मानते। राजा जन्मेजय ने भी यही किया और द्वारपालों को कहा कि मैं तुमको सख्त आदेश देता हूं कि यहां पर अंदर कोई आने न पावे, किसी को अंदर आने मत देना। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई यज्ञ की। ऋत्विज अपने अपने कामों में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं से लाल लाल हो गई। यज्ञ को प्रारंभ करते ही इतना धुआं उठा, इतना भयानक धुआं उठा कि वो धुआं पूरा का पूरा आंखों के अंदर, और आंखें बिल्कुल लाल। जो वस्त्र पहन करके बैठे थे ना, काले पड़ गए। फिर भी लगे हुए हैं ब्राह्मण मंत्र पढ़ने के लिए और हवन कर रहे हैं, स्वाहा 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 चल रही है। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे कि अब हमारा क्या होगा, ये कितने लोगों को स्वाहा कर देगा, कितने सर्पों को स्वाहा कर देगा, कुछ कह नहीं सकते। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांसें लेते हुए, पूंछ और मुंह को फड़फड़ाते हुए बड़े दुखी हुए और एक दूसरे को लपेट लपेट करके इकट्ठे हो करके एक साइड में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पेड़ों का सहारा लेता है, उससे लिपट जाता है कि हम बचें। प्राण बचाना बहुत जरूरी है। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प जोर जोर से अपनी आवाजों में चिल्ला रहे हैं। सर्प भी तो बोलते हैं ना अपने मुताबिक, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हुए हैं और टपाटप उस आग के अंदर एक एक करके गिरते हुए जा रहे हैं। यज्ञ की आग के अंदर एक एक गिरने लगे। कोई 400 कोस लंबा है, देखो 400 कोस कितना हो गया, 4 1200 किलोमीटर का लंबा सर्प।
कितना जी? 1200 किलोमीटर का लंबा सर्प, 400 कोस लंबा सर्प। 1200। क्योंकि नागलोक है ना। अच्छा जी, है ऐसी? हाँ जी, नागलोक के अंदर इतने बड़े बड़े सर्प हैं। वो कहाँ पे बने जी? अच्छा। जैसे ये मृत्यु लोक है, हाँ। ऐसे ही ऊपर स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, ऐसे ही नाग लोक है। वहां सिर्फ और सिर्फ नाग ही रहते हैं। तो 400 कोस के लंबे, कोई कोई गाय के कान के बराबर छोटे छोटे, और उस हवन कुंड की आहुति के अंदर गिर रहे। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। सर्प यज्ञ में च्यवनवंशी चंड भार्गव होता थे। चंड भार्गव होता का मतलब ब्राह्मण, जो यज्ञ कराने वाला जो आचार्य है, वो च्यवनवंशी चंड भार्गव नाम के ब्राह्मण थे। वो यज्ञ करवा रहे थे। कोत्स उद्गाता जेमनी ब्रह्मा और सारंगरव पिंगल अध्वर्यु थे, एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उल्लादक, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य वहां पर, कई और भी ऋषि वहां पर विराजमान थे। नाम ले लेकर आहुति देते थे, कौन से सर्प को बुलाना है, उसी को स्वाहा। नाम ले लेकर के आहुति देते। बड़े बड़े भयानक सर्प आकर के अग्नि कुंड के अंदर आकर के गिर जाते। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। इतने सर्प गिरे कि जो चमड़ी उतर गई ना उनकी, क्योंकि हर चमड़ी तो जलेगी नहीं। इतने लंबे सर्प है कि जलने में भी समय लगेगा। जो 1200 किलोमीटर लंबा है, कब तक जलेगा? तो इतने भयानक जो सर्प, उन सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध, सर्प जलेगा तो बदबू तो आएगी। चारों तरफ दुर्गंध फैल गई और सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। सब जगह चा 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 शुरू हो गई। यह समाचार तक्षक ने भी सुना कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है। वह भयभीत हो गया, डर गया और दौड़ करके इंद्र की शरण में चला गया। इंद्र की शरण में जाकर के कहने लगा, महाराज आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, मुझे बचा लो। अब बचने का मेरे पास में कोई साधन नहीं है। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ब्राह्मण का श्राप लगा था और उस ऋषि श्राप को सत्य करने के लिए मैं वहां पर गया हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरी रक्षा कीजिए। अब इंद्र ने सोचा कि देखो इतना बड़ा तक्षक और मेरी शरण में आया है, तो अब तो नंबर बनाने का मौका है, हम बना ही लेने चाहिए। इंद्र तो प्रसन्न हो गया, वाह तुम हमारी शरण में आए हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हमको तो पहले ही पता था कि तुम हमारे ही पास आओगे, हाँ? तो इसलिए तुम्हारे बचाव के लिए हमने पहले ही ब्रह्मा जी से इजाजत ले ली। हम ब्रह्मा जी से अभय वचन लेकर के आए हैं, तुम्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर के तक्षक आनंद से इंद्र के भवन में ही रहने लगा। और आगे की प्रक्रिया क्या है वो आपको कल बताएंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय।